फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थिंक जो आप करते हो वो आपको बताना पड़ेगा लोगों को। अगर जब मैं दुबई से आया था तो मुझे ये चीज़ पता थी कि मुझे बहुत स्क्रैच से स्टार्ट करना और मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ मैं अपने आप को बता सकूँ। मतलब मुझे अभी जयपुर वालों को बताना पड़ेगा कि यार कोई बंदा वाचा है और जिसकी ये स्किल सेट्स हैं और वो ये काम कर सकता है जो आप लोग दिल्ली या मुंबई से किसी को हायर करके करवाते थे। तो आई हैव टू गेट आउट फ्रॉम माई कंफर्ट जोन। आपसे भी कनेक्ट करें, हर बिजनेसमैन से कनेक्ट करेगा। तो अब क्या होता है कि आप बिजनेस में आए, आप सपोज करो इसको आर्मी में जाना है, तो इसको फिर क्या करना होगा? क्या इसके पास टूल क्या होना चाहिए अगर आर्मी में जा रहा है? तो काउंसलर के पास जाना। बैन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। मान लो एकदम से युद्ध की घोषणा हो गई, उसको युद्ध में जाना, तो आपको ये क्या समझना होगा कि जब आप बिजनेस में आए ना, तो बिजनेस के जो रिक्वायर्ड स्किल थी ना, वो थी मार्केटिंग, सेल्स, नेगोशिएशन, परसुएशन, फॉलो, ये सारी चीज़ें थी। तो ये कोई सिखाता नहीं है, ठीक है? तो हर आदमी क्या करता है, ज्ञान देता है। और आप सब लोगों ने आई होप अच्छे खासे पैसे जलाए होंगे उस ज्ञान में ग्रेजुएट आपका। तो ऐसे ही मैंने कहा, मैंने भी जब मेरी जर्नी चालू करी तो कई कोचेस से ज्ञान लिया। तो वो क्या करते थे कि आपको सिखाते हैं कि भाई आप बिजनेस में जा रहे हो ना, तो आपको क्या जरूरत होती है, कि आपको एक गन की जरूरत होती है। आप गन ले आए तो क्या बोलेगा, आपको गोली है क्या, कि नहीं गोली की जरूरत होती है। फिर गोली ले आए तो बोलेगा अब इसको चलाने में तो सिखाओ, क्या इसके भी पैसे लगेंगे। फिर सब कुछ हो गया तो हैंड होल्डिंग नहीं थी, हैंड होल्डिंग नहीं तो समझ नहीं आया किधर चला रहे, किधर चला रहे, उधर चला रहे। ऐसे आप जॉब में आए होंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं, कोई हैंड होल्ड नहीं करता, कोई कोच नहीं करता, कोई गाइड नहीं करता। तो इस तरह से अच्छे खासे 8-10-7-8 लाख रुपए लगाए, अच्छे कोचेस में पैसा इन्वेस्ट करा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार बहुत हो गया, अब अपन सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं करें। वी विल बिकम दी वन हु जो खुद किसी को हैंडल करेगा, गाइड करेगा। तो हर किसी की लाइफ में क्या होता है, अर्जुन की लाइफ में कृष्ण थे, तो हर किसी की लाइफ में कृष्ण चाहिए होता है जिसके साथ आप पीछे खड़े रहो, उसको दिखाई दे कि मेरे को कुछ दिख रहा है। फिर हमको एक टूल भी चाहिए होता है जो हमारे हर सवालों को जवाब दे, अनबायस्ड हो। आई रिपीट, अनबायस्ड हो। तो जब अपन सब लोग बात कर रहे थे, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, और मैं कह रहा हूँ जो यहाँ पे प्रेजेंट है उन पे फोकस करो, जो नहीं है लेट देम डू गो, क्योंकि क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगी क्वांटिटी से। जो यहाँ पे लोग इंपॉर्टेंट है ना, उन पे फोकस करो, उन पे अपनी एनर्जी लगाओ, क्योंकि लाइफ में कभी क्वांटिटी आपको सर्व करेगी नहीं, क्वालिटी ही सर्व करेगी। तो मेरा आपके लिए यही है कि मैं कमिटेड हूँ आपके लिए जो यहाँ पे है, आप उठ के आए हो। अभी हम उस पर आगे पॉइंट पे बात करेंगे। यहाँ तक मैं मेरी बात समझा, मैं पीछे वाला रखो पॉइंट। हर आदमी ज्ञान देगा, आपको बताएगा, हैंड होल्ड नहीं करेगा, साथ नहीं चलेगा। स्विमिंग बोलेगा स्विमिंग कैसे करनी है, ऐसे करनी है, फिर बोले कैसे करनी है, जाके कर ले। आपके साथ में उतरेगा कौन, सिखाएगा कौन? मैं 1 साल से आप लोगों को ChatGPT या कई टूल सिखा रहा हूँ, आपको हाथ पकड़ के सिखाया होगा तो आपने कर लिया होगा मोस्टली किसी ने। बाकी तो ज्ञान तो सब ऑनलाइन दे ही रहे, सारे टूल्स फ्री है। इम्प्लीमेंटेशन इज मिसिंग। तो इस तरह से मैंने भी ऐसे गलतियां करी। अब लास्ट चीज है, देखो वो बताता हूँ आपको, सबसे इंपॉर्टेंट ये लास्ट वाली लाइन पढ़ो आप, गुड पीपल डू नॉट टर्न अप। इसका मतलब समझाऊं क्या होता है? गुड पीपल डू नॉट टर्न अप का क्या होता है कि जैसे अच्छा आदमी होता है ना, वो क्या करता है, करने से डरता है कुछ चीज। जैसे आप शांतनु को या उसको बोल देते हैं उसको हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। विकास सर है, काफी अच्छा काम करते हैं, मैं बोलता हूँ ऑनलाइन आओ, वीडियो डालो। अभी यही चीज मैं कोई गलत आदमी को बोलता है ना, गलत आदमी मतलब मैं सोचता हूँ जिसका प्रोडक्ट वीक है वो खट से वीडियो बनाएगा, खट से वीडियो बनाएगा, ऑनलाइन डालेगा। मैं उसको बोलता हूँ आप उसको फॉलो अप करो, मतलब यूज कार सेल कर रहे हो आप उसको फॉलो अप करो। क्यों, मेरा प्रोडक्ट बढ़िया है, मैं क्यों फॉलो अप करूंगा? जिसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो ना, सुबह 5 बजे चिप जाएगा आपके पीछे, भाई साहब गाड़ी लेने आ रहे हो क्या, भाई साहब आए नहीं क्या, भाई साहब गाड़ी निकल जाएगी, अरे भाई साहब मैं दूसरे को चेप दूं क्या? गुड पीपल डू नॉट टर्न अप, वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहते, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आज बादल सर ने मेरे को अपना मोबाइल दिया कि जी मेरा आज वीडियो बनाना, 2 साल लगे मेरे को कन्विंस करने में, बिकॉज इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। अच्छा आदमी टर्न अप नहीं होता, गलत आदमी कुछ बोलो फटाफट करेगा, फट फट फट, उसको पता है कि नहीं मेरे को करना है। तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें डेवलप करी। आपके पास आएगा ना, अच्छा वो नया आदमी आता है फटाफट धंधा बेच के निकल जाता है, क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि नहीं आपको रिजल्ट आएगा। बनवारी सर, मैं आपको गूगल पे रैंकिंग ले आऊंगा टॉप 3 में, आप बिजनेस करोगे मेरे साथ? है, अगले दिन वो रैंकिंग वापस वहीं पहुंच जाएगी जहां पे थी, 20वें नंबर पे, और यू विल स्टार्ट द बिजनेस, बट आई लूज द ट्रस्ट। ये यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं 2.5 साल से, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप में, बिकॉज अपना ट्रस्ट नहीं लूज करना चाहते। वो आदमी आया, पैसा बनाया, निकल गया। तो अच्छा, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके कैरेक्टर में फ्लो है। कैरेक्टर में मतलब वो बिजनेस भी ऐसे ही करेंगे, वो बिजनेस भी ऐसे ही करेंगे।
जो कंसिस्टेंट नहीं है, जो मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं, जो रेगुलर मीटिंग में नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो बिजनेस भी क्या करेंगे, आपका नाम खराब करेंगे, खुद का भी नाम खराब करेंगे। तो क्यों अपन उन पर फोकस करें? आप क्यों उठ के आए हो सुबह 5 बजे, उठ के नहा धो के तैयार हो गए, यहाँ पे पहुंचे हो, क्यों पहुंचे हो? चलो लेट्स स्टार्ट। आगे मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? तो मैं क्या करता हूँ, मोटा मोटा मैंने आपको एम्पावर करा है। तो किसी के ऊपर आपने सबने पैसे, किसी को भी पैसा दिया होगा, मैंने लोगो बनाने वाले को पैसा दिया, वो पार्टी भाग गई। फिर मैंने यूट्यूबर को पैसा दिया, फिर मेरा यूट्यूब कर उसको 20,000 रुपये दिया, वो छू। उसके बाद कोई पैसे डिजिटल, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केटर को पैसे दिए, वो भी पार्टी लेके छू। तो अच्छे खासे काफ़ी पैसे लगाए। कई लोगों ने बड़े प्रॉमिस करे, आपको ऐसा बन देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, सबको पैसे दिए, पर आई रिमेन इन द गेम। मैं क्या करता हूँ, आपके बिजनेस में एआई को इंटीग्रेट करता हूँ। अब एआई में कहाँ इंटीग्रेट करता हूँ, शुरुआत करते हैं। एआई विजिबिलिटी, एआई जो दिखता है वो दिखता है। 2 साल से 2.5 साल से ये बात बोल रहा हूँ। आज के तारीख में आप मोबाइल उठाओ, जो भी फाउंडर अपना वीडियो बना के बात करते हुए दिखेगा, उन लोगों को मैंने कोच करा है। इट्स 90% पीपल, 90% की बात कर रहा हूँ मैं, उनको या तो मैंने हैंडल करा है या मेरे से ट्रेंड है। आप मोबाइल उठा के देख लेना। सेकंड थिंग, स्ट्रेटजी हमको पता ही नहीं होता क्या करना है। ये रक्षित आया, इसको फोटोग्राफी आती है, इसको मार्केटिंग नहीं आती, इसको स्ट्रेटजी नहीं पता। बिजनेस से पहले आपको स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि मेरे को क्या करना है, किसी बिजनेसमैन से कैसे बात करनी, स्ट्रेटजी का पता ही नहीं है। और कईयों को तो स्ट्रेटजी स्पेलिंग में दिक्कत हो जाती होगी। एआई स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करती है। विजिबिलिटी, सेल्स, मार्केटिंग, एवरीथिंग हैज ए एआई इनटू इट। वो कैसे करता है, मैं आपको कई टाइम से प्रॉम्प्ट सिखा रहा हूँ। तो आपको मैंने क्या करा, एम्पावर करा। ठीक है, मैंने नहीं कहता कि आप मेरे से सीखो, क्योंकि कई बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है। करण भाई के बिजनेस है, बड़ा टेक्निकल बिजनेस है, हमने हमारी ज्वेलरी में कभी बात ही नहीं करी। विकास सर का, तो मेरी समझ लिमिटेड है। तो मैं क्यों बोलूँ आप मेरे से सीखो? मैं क्या कहता हूँ, आप उससे सीखो जो मेरे से 1 करोड़ ज्यादा गुना समझदार है। वो आपको गाइड करेगा, हैंड होल्ड करेगा। मैं क्या करूंगा, सिर्फ हैंड होल्ड दूंगा। इज दैट ओके? चलो आगे बढ़े। चलो, आपको अगर कुछ भी कनेक्ट नहीं हो तो मेरे को ब्लंटली बोलिएगा, क्योंकि गैप मेरी समझाने में होगा, आपके अंडरस्टैंडिंग में नहीं होगा। व्हाट एग्जैक्टली जीत डज, मैं सिर्फ हैंड होल्ड करता हूँ। कैसे हैंड होल्ड करता हूँ? जैसे मदर चपाती बनाती है, तो डॉटर चपाती बनाती है, तो मदर साथ में खड़े होकर देखती है, उसने बनाई नहीं बनाई। आपका बेटा पहली बार जब साइकिल चला रहा होता है, आप साथ में खड़े होते हो, साइकिल को पीछे पकड़ते हो। जब स्विमिंग कर रहा होता है, उसके साथ स्विमिंग करते हो। तो कोई भी आदमी ये क्यों नहीं करता, कोई भी कोच ये क्यों नहीं करता? मैं कोच हूँ ही नहीं, मैं सिर्फ हैंड होल्ड करता हूँ। ये वर्ड कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। ना मैं मेंटर करता हूँ, ना कोच करता हूँ, मैं सिर्फ हैंड होल्ड करता हूँ। स्विमिंग में साथ में उतरना पड़ता है, आपके साथ आपको साथ करना पड़ता है कि नहीं अब करो। तो उसमें आप खुद भी गंदे होते हो, आपके भी चांसेस होते हैं, और आपकी एनर्जी उतनी लगती है जितनी अगले की लगती है। आपको किशन सर, जब मैंने वो प्रॉम्प्ट लगवाया, आपके साथ बैठ के लगवाया, साथ में बैठा, आप पे फोकस करा, तब रिजल्ट आता है। बच्चे की ट्यूशन क्यों लगाते हो आप? जब स्कूल में भेज रहे हैं, 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो ट्यूशन क्यों लगाते हैं? इसमें बच्ची 5 साल की, इसको क्या पता 1 साल की होगी। पर्सनल फोकस, प्रेसिडेंट पर्सनल फोकसिंग, जो वो ग्रुप में नहीं सीख पा रहा है या वो क्लास के साथ नहीं चल पा रहा है, तो उसे पर्सनल फोकसिंग मिलती है। जब फोकस देते हैं तब रिजल्ट आता है। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है मुकेश सर। 50 से ज्यादा कोर्सेज ले रखे हैं, 50 से ज्यादा, एक भी पूरा नहीं कर रास्ता। कोर्सेज 50 से ज्यादा कोर्सेज। रोज सुबह आते हैं 6:30 बजे मेरे साथ में, 6:30 इन द मॉर्निंग इज कम्स। इनको मैं लेके आया, मुकेश सर ऐसे 4 लोगों को मैं लेके आया, डेली आते हैं। आज इनकी एआई की अंडरस्टैंडिंग मेरे से ज्यादा है, अपने बिजनेस के बारे में मेरे से ज्यादा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इज दैट ओके? नाउ कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या करता हूँ? चलो, अब मेरे पास क्या प्रोडक्ट है? मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। मेरी कोई सर्विस है? मेरे पास कोई सर्विस नहीं है। क्या मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है? मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। आज तक आपने किसी ने सुना कि मैंने कुछ किसी को बोला हो यार ले लो करके? आज तक इतने साल हो गए, 2.5 साल में, सुना आपने कभी कोई सॉफ्ट प्रोडक्ट दिया मैंने आपको? मेरे पास है ही नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ बताता हूँ कि आप ये कर लो, इससे आपका काम हो जाएगा। अच्छा, आप करना है तो फिर मैं फेलो मेंबर को देता हूँ धंधा। मेरे ख्याल यहाँ पे जितने लोग बैठे उनमें से 90% को मैंने बिजनेस रेफर करा होगा, और मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस वालों ने ही बिजनेस दिया होगा। चाहे वो कोई भी हो, शांतनु हो, वो जो मुंबई से सर आए थे उनको ऑनलाइन में लेके आए, भरत राठी सर, अपना फेसबुक बंद करके बैठे थे। आपका पांडे जी, एक कोच है मुंबई से, मनीषा मैम, उनका लैंडिंग पेज इन्होंने डिजाइन करा। देन फिर सब लोगों को करीब करीब यहाँ पे आपने देखा होगा, बनवारी सर के यहाँ पे मैं जिन लोगों को कोच करता था, वीडियो बनाता था, उनको लेके आया। फिर वो आए तो बनवारी सर के यहाँ से 2 स्क्रीन गई। मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप मेरा कोई प्रोडक्ट लो करके, मैं तो चाहता हूँ कि नहीं, आप जिससे अच्छा लगता है उससे लो। नहीं तो क्या होता है, इंटेंशन आएगा मेरे मन में आ जाएगा नहीं मेरा प्रोडक्ट लो करके।
चाहिए ही नहीं मेरे को। चलो आगे बढ़े। आपने सोचा होगा मैं वीडियो भी एडिट आउटसोर्स करता हूँ, खुद नहीं करता। 400 रुपये में करवाता हूँ किसी से या जिससे भी करवाता हूँ, 400 रुपये 1500 रुपये जिसका जो बजट आता है उस पर करवाता हूँ, खुद भी एडिट नहीं करता। चलो फ्रेमवर्क मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ, ये आपने देखा होगा जितने भी लोग आते हैं तो वो मेरे साथ आते हैं ऑनलाइन, आधा घंटा बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, डायग्नोस बोलते हैं कि क्या मैं उनके बिजनेस के लिए फिट हूँ, क्या वो मेरे सर्विस के लिए फिट है। पहली बार में समझ ही नहीं आता, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, 3 दिन रोज मिलते हैं, आधे घंटे, उसमें और बेहतर तरीके से समझता हूँ और उससे पूछता हूँ क्या आपको लगता है मेरा सोल्यूशन आपके लिए काम करेगा, यस और नो। वो कहता है कि समझ में आ रहा है मेरे को। कई केस में मेरे को समझ नहीं आता कि मैं उनको सर्व कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बोलता हूँ नहीं 3 दिन और आगे चलेंगे, 6 दिन हम साथ में काम करते हैं। फिर मैं बोलता हूँ कि सर आप 1 महीना साथ में काम करेंगे। क्यों? अल्टीमेटली आदमी बिजनेसमैन को क्या चाहिए, उसके खाते में रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान नहीं चाहिए, खाते में पैसा चाहिए। जैसे पैसा आता है ना, हर आदमी को अच्छा लगता है, ठीक है। तो फिर हम लोग 30 दिन के लिए आगे बढ़ते हैं विद दी सेम डे। पहले दिन बोल देता हूँ आपको डेली आना होगा, मेरे सामने एक्शन लेना होगा, और अगर किसी कारण से आपको फिर भी रिजल्ट नहीं आता, आपका पैसा एफडी की तरह सेव है, पूरा पैसा वापस कर दूंगा मैं। मैंने 2 बिजनेसमैन को पैसे वापस भी करे, ठीक है। तो क्या होता है, आदमी को क्या होगा, उसको डर को हटा दो कि मेरा लॉस हो जाएगा, उस डर को हटा के फिर बोलो अब आप एक्शन लो, सिर्फ एक्शन पे फोकस करो, रिजल्ट आते हैं आपके खाते में दिखेंगे। नाम किसका हो रहा है? आपका। काम किसको मिल रहा है? आपको मिल रहा है। दाम किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। मेरी एग्जिस्टेंस किससे? आपसे। जब आपका नाम होता है, जब आपको काम मिलता है, जब आपको दाम मिलता है, तो फिर जीत की पहचान बनती है। तो मेरी मूवी में हीरो कौन है? इज दैट ओके नाउ? मैं समझा पा रहा हूं, ठीक है। तो अगर जहां पे भी कोई फाउंडर मेरे को बोलता है ना मैं ऑनलाइन नहीं आऊंगा, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो मैं उसको मना कर देता हूं, हम साथ में काम नहीं कर सकते, ठीक है। इज दैट ओके? चलो आगे बढ़े। ओके, नाउ चार्जेस क्या है? पहला 1 ईयर हैंड होल्डिंग है, ये लाख रुपए है, 6 महीना 50,000। 1 महीना हम जब चालू करते हैं, अदर मेंबर जो भी नॉन BNI है वो 15,000, और जो मेंबर है वो BNI मेंबर है वो 10,000 से मैं चालू करता हूँ। BNI फ्रेंड रिलेटिव और BNI के मेरे चैप्टर मेंबर से मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ। एक भी आदमी जिसमें इसको याद आता हो कि मैंने किसी से 1 रुपया भी लिया हो, एक भी मेंबर आपको याद आता है कि मैंने BNI चैप्टर मेंबर से 1 रुपया भी लिया हो? कभी नहीं। ठीक है। तो आई डो नॉट डू बिजनेस, नेवर सेल इन द रूम, वो फंडामेंटल पे मैं काम करता हूँ। आप एक भी आदमी ढूंढ के बताइए जिससे मैंने पैसा लिया हो, किसी से लिया होगा तो वो मेरे एडिटिंग में पैसे लगे होंगे, वो एडिटिंग में पैसे उसने दिए होंगे। चलो आगे बढ़े, ठीक है। ये मेरे कुछ वर्ल्ड क्लास क्लाइंट हैं जिनको मैं सर्व कर पाया। आज की तारीख में 3 लोग हैं जो PhD होल्डर है, जिनको मैं हैंड होल्ड करता हूँ। सुबह 6:30 बजे स्टार्ट करता हूँ, 1 बजे खत्म कर देता हूँ, ठीक है। आधे घंटे सब लोग आते हैं। ये आधे घंटे के स्लॉट में जोसेफ सुकुमार है, इंडिया के नंबर 1 वेयर हाउस, मनीष अग्रवाल सर, विजेता शिंगरी मैम, जितेंद्र राठौर सर, ये मेरे पहले क्लाइंट थे, आप इनको जानते होंगे, इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा वो देखा होगा आपने। मीनाक्षी सिंह मैम, लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया, ये पॉकेट स्क्वायर है जो है उन्हीं का ही है। चलो आगे चलो। एपेक्स हॉस्पिटल, सिग्मा होम्स, अनुदा रियल्टी, अभिनव स्कूल, तुलसी फायर, खाटू डिजाइन। तुलसी फायर में हमारा बोर्ड भी लगा हुआ है, अनुदा में भी हमारा बोर्ड लगा हुआ है, डिजिटल बोर्ड, ठीक है। ब्रेंडा, ये अनिल अग्रवाल सर है, अगर आप ऑनलाइन देखेंगे मैं दिखा दूँगा आपको। चांदनी जगह मैम देखा होगा आपने, BNI रॉयल की मेंबर है। अमित शर्मा है।